इसके आगे का दोहा है, रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करिए, जाही निकारो गेहते, कस न भेद कही देई। अर्थात रहीम कहते हैं कि आंसू नयनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही यह है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। जैसे हम लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, जैसे विभीषण ने रावण के साथ किया था और उसने अपने घर का भेद, रावण का भेद राम को बता दिया था। क्योंकि अगर उस पर कुछ समस्याएं आती है, घर को, व्यक्ति को अगर हम घर से बाहर निकाल देते हैं तो स्वाभाविक है कि वह अपने घर के जो राज होते हैं उन राज को हमारे दुश्मनों को जाकर बता देगा। इसलिए हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के किसी भी व्यक्ति को हम लोगों ने घर से निकालना नहीं चाहिए, बल्कि उस घर वाले को, उस भाई को हम में पूरी संभालने की ताकत होनी चाहिए, उसको लेकर चलने की ताकत होनी चाहिए, ताकि हमें आंसू बहाने की आवश्यकता ना पड़े। आप अगर उसे घर से निकाल दें तो सत्य यही है कि उसको निकालने के बाद वो अपने घर के भेद अवश्य ही हमारे दुश्मन को बताएगा। आगे का दोहा इस प्रकार, जैसी परे सो सही रहे, जैसी परे सो सही रहे, कही रहे यह देह। जैसी परे सो सही रहे, कही रही यह देह। धरती ही पर परत है, धरती ही पर परत है, शीत घाम और मेह। रहीम कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी, गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती शीत, धूप और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख दुख सहन करना चाहिए। रहीम जी यहाँ पर हमारे स्वभाव को धरती से जोड़ते हैं कि मानव का स्वभाव होता है कि जब तक हमारे जीवन में आनंद आए, जब तक हमारे जीवन में सुख आए, जब तक हमारा जीवन खुशहाल चले, तब तक हम बहुत आनंदी होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में समस्याएं शुरू होती है, सुख दुख का आना जाना शुरू होता है, तो यह मानव रूपी शरीर और यह मानव का मन पूरी तरह से आहत हो जाता है, डर जाता है, पीछे हट जाता है और फिर वह भगवान को दोष देने लग जाता है। फिर भगवान को दोष देते वक्त वह मांत्रिक और तंत्र की ओर बढ़ जाता है, अंधश्रद्धा की ओर बढ़ जाता है। लेकिन रहीम जी का यह कहना है कि निसर्ग का जो नियम है, धरती पर जैसे धूप, छाव, वर्षा होती है और धरती जिस प्रकार से उसको सहन कर लेती है, सहती है, उसी प्रकार से आदमी का शरीर भी होना चाहिए। जब तक हम आनंदित होते हैं तब तक हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर समस्या आ जाए, हमारा अगर कहीं दांत भी दुखने लगे, तो हम तुरंत भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि कहीं पूरी दुनिया की आफत हम पर ही आकर पड़ी। तो ये स्वभाव, रहीम जी कहते हैं, ये स्वभाव हमारे खुद के लिए, हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। जिस प्रकार धरती ये सब वर्षा, पानी, धूप को सहन करती है, उसी प्रकार हमारे शरीर ने भी इन सभी सुख दुखों को सहन करने की ताकत बना लेनी चाहिए, ऐसा रहीम जी यहाँ पर कहना चाहते हैं। अगले दोहे में रहीम कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। देखिए कितना गहन अर्थ रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात बड़े होने का यह मतलब नहीं है कि उससे किसी का भला हो। जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका फल इतना दूर होता है कि तोड़ना मुश्किल का काम होता है। उसी प्रकार रहीम जी इस खजूर के पेड़ की तुलना हम इंसानों से करना चाहते हैं
जैसे हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनको हम कुछ व्यक्तियों को बड़ा कहते हैं, कुछ व्यक्तियों को छोटा कहते हैं। उसका आधार क्या होता है? हम किस आधार पर उस व्यक्ति को बड़ा कहते हैं? एक तो वो पद नाम से बड़ा हो सकता है, दूसरा वो शरीर से बड़ा हो सकता है, तीसरा वो धन संपत्ति से बड़ा हो सकता है। इसके अलावा कोई अंतर होने का, चौथा कोई ज्ञान से बड़ा हो सकता है। इसके अलावा बड़ा और छोटा होने का कोई मायना नहीं है। तो यहाँ पर रहीमदास जी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पैसों से बड़ा है, धन संपत्ति से बड़ा है, कोई व्यक्ति शरीर से बड़ा है, कोई व्यक्ति ज्ञान से बड़ा है, तो अवश्य ही समाज में उसको बड़ा कहा जाता है। लेकिन उसकी तुलना जब खजूर के पेड़ के साथ होती है कि वो एक व्यक्ति बड़ा तो बहुत है, लेकिन उसके बड़े होने का फायदा अगर छोटों को न मिले, उसके धन संपत्ति का फायदा कोई गरीब को ना मिले, उसके ज्ञान का फायदा समाज को न मिले, उसके ताकत का फायदा कमजोर को न मिले, तो उसका बड़ा होना किस मायने में बड़ा कहा जाएगा? उसको बड़ा क्यों कहें? क्योंकि वो बड़ा होने पर अगर किसी को अपने बड़ेपन का कोई फायदा उसको देता है, उसको उससे कुछ मिलता है, तो वो बड़ा होता है। वरना जिस प्रकार से खजूर का पेड़, उसको खजूर तो बहुत मीठे लगते हैं, खाने में भी बहुत स्वाद वाले होते हैं, हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, लेकिन अगर उसको तोड़ने के लिए इतना दूर जाना पड़े जिससे तोड़ना ही नामुमकिन है, तो उन फलों का लाभ हमारे जीवन में क्या है? उस खजूर का फायदा हमारे जीवन में क्या है? भले ही वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, खाने में बहुत मीठा है, स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन उसे तोड़ना ही नामुमकिन है, उसका लाभ लेना ही नामुमकिन है, तो उस खजूर के पेड़ का हमें क्या करना है? उस खजूर का हमें क्या करना है? उसी प्रकार कोई इंसान कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कोई इंसान कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, कोई इंसान कितना भी बड़ा समाजसेवक क्यों ना हो, लेकिन उसका लाभ अगर गरीबों में ना मिले, उसका लाभ अगर अज्ञानियों को ना मिले, तो वह हमारे काम में नहीं आएगा। तो उस ज्ञानी व्यक्ति का हमारे जीवन में क्या करना है? हमें उसके ज्ञान से क्या लेन देन है? उसका ज्ञान उसकी ही काम आए, उसका ज्ञान अज्ञानियों को काम ना आए, उसकी ताकत कमजोरियों के काम ना आए, उसकी धन संपत्ति गरीबों के काम ना आए, तो उसकी तुलना तो खजूर के पेड़ से ही होगी कि है तो बहुत, लेकिन लोगों के देने के लिए कुछ भी काम नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्ति का हमारे समाज को कोई अगर लाभ नहीं मिलता है, तो वह व्यक्ति हमारे समाज के किसी काम का नहीं है। कोई राजनेता आमदार है, खासदार है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, लेकिन उस व्यक्ति का लाभ हमारे गांव तक, हमारे गांव के ग्राम पंचायत तक, हमारे गांव के गरीबों तक अगर उसका लाभ नहीं मिल पाता है, तो वो व्यक्ति बड़े किसी भी पद पर क्यों न जाकर बैठे, कोई मंत्री मुख्यमंत्री क्यों न रहे, कोई प्रधानमंत्री अर्थमंत्री क्यों न रहे, वह व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं। जैसे पेड़ खजूर का होता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति का हमारे समाज में नाम होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का हमारे समाज में कोई दर्जा नहीं है, ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर समझाना चाहिए।